पिछले लेक्चर में एनालॉजी 2 में हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, उस क्वेश्चन को आज करेंगे और आज नए नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमारा जो क्वेश्चन रह गया था उस क्वेश्चन को फिर से करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं फिर से करूँगा, तो मैं इस क्वेश्चन को मैं फिर से करता हूँ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ। ओके, जैसा कि हमारा क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एनालॉजी का 3rd वीडियो है। यही क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था कि पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में तो ये हो नहीं रहा है, तो इसमें क्या देखेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, स्प्लिट करने का इसको कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करना है इसको। ठीक है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस 45 को 45 इंटू 2 प्लस 10 कर दें, और यहाँ पर 10 को हम लोग यहाँ पर 100 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा 100 ही आ रहा है। 45 इंटू 2 90, और यहाँ 10 100, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121। समझने का कोशिश करना। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और यहाँ पर 55 इंटू 2 प्लस 11 कर दें तो भी हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 121। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको अब करने के लिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, 45 इंटू 2, तो यहाँ पर इसको कितना कर देंगे, इसको कर देंगे 28 इंटू 2। ठीक है, 28 इंटू 2 क्यों किए हैं वो अभी हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 का स्क्वायर जब हम लोग कर रहे हैं तो 45 इंटू 2 प्लस 10 करने पर 10 का स्क्वायर, इसका वैल्यू बराबर हो जा रहा है, इसके वैल्यू के बराबर इसका वैल्यू हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम हम लोग कर रहे हैं, 55 इंटू 2 प्लस 11 कर रहे हैं, तो इसके वैल्यू के बराबर इसका वैल्यू हो जा रहा है। तो 28 इंटू 2 कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे समझते हैं कि इसका वैल्यू, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसका वैल्यू कितना रखें कि इसके अगल बगल का वैल्यू के बराबर हो जाए, मतलब कि अगल बगल के वैल्यू के बराबर हो जाए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स स्क्वायर इसको मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेंगे बोलो प्यार से, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग मान लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 28, इसी को लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 56 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। हो जाएगा 1 मिनट। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रखें वैल्यू को कि ये 56 के बराबर हो जाए। ठीक है, कितना रखें, तो यहाँ पर बोलते हैं कि अगल बगल के स्क्वायर रूट को रख देंगे। 8 का स्क्वायर रख देते हैं और 8 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 64 माइनस 8 बराबर 56। तो जो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा, 8 आंसर हो जाएगा। समझने का कोशिश करना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 174607 1111 है।
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ दिया है, ठीक है। यहाँ पर 23 और 11,615, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं इस क्वेश्चन में, समझने का कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 4607 है, तो ये लंबा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, तो क्यूब के फॉर्म में हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 1 to 30 तक याद होना ही चाहिए, ठीक है, उसके बिना बनेगा नहीं। लेकिन एक छोटा और एक बड़ा वैल्यू को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्यूब के टर्म में इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा वैल्यू है, यहाँ पर बड़ा सा वैल्यू है, तो क्यूब के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले इसको क्यूब के फॉर्म में करते हैं। तो 17 का क्यूब याद होगा तुम लोगों को। 17 का क्यूब कितना था? 17 का क्यूब था 4913, ठीक है। 4913 17 का क्यूब था, ठीक है। और यहाँ पर एक वैल्यू है 4607, ठीक है। वैसे ही अभी यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ऐसे दिमाग लगाना है, दिमाग में सोचना है। 23 का क्यूब कितना था? 23 का क्यूब 12167, ठीक है। 12167 याद रखना है इसको भी, ठीक है। 12167 23 का क्यूब है, ठीक है। और 17 का क्यूब 4913, ठीक है। तो ये 11615 के नज़दीक का ये वैल्यू है थोड़ा, और ये इसके नज़दीक का वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, 4913 में से हम लोग क्या करेंगे, 4607 को एक बार घटा कर देखते हैं, माइनस कर देखते हैं। और इसको में से कितना को माइनस कर देखेंगे, 11615 को माइनस करके देखेंगे, ठीक है। दोनों को माइनस करके एक बार देखते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा माइनस करने पर? 13 में से 7 गया तो 6 हो जाएगा, बोलो प्यार से, हाँ हो जाएगा। यहाँ 0 और यहाँ 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है। 306 हो जा रहा है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है, बोलो प्यार से। यहाँ पर इसको भी माइनस कर दे रहे हैं, तो 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, 552 हो जा रहा है, बोलो प्यार से, हो जा रहा है ना। हाँ, 6 में से 5 गया तो 6 में से गया तो 5, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है। 552 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ 306 हो रहा है और यहाँ पर इतना हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, सोचो, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचोगे नहीं तो नहीं हो पाएगा, सोचो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर अभी हम बताने वाले हैं इसका ट्रिक, लेकिन उससे पहले हम इसका सॉल्यूशन का थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। इसको में हम लोग क्या करें, और 17 को माइनस कर देते हैं। क्यों ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं, यहाँ 17 है इसलिए। और इसको में हम लोग 23 को माइनस कर देते हैं। और क्यों ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, ठीक है। तो 17 को और माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल, माइनस करके देखो। 6 में से 7 गया तो 6 में से 7 गया तो 9 होगा ना। 7 3 10 6 3 9 हो गया। और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है। समझने का कोशिश करना, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर 289। तो ये 289 है हमारा कितना, 17 का स्क्वायर है। समझने का कोशिश करना, ठीक है। 552 में से अब हम लोग कितना को माइनस कर देंगे, 23 को माइनस कर देंगे। 23 को माइनस कर दो, ठीक है। तो 23 को माइनस कर देंगे तो 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पर 5, 529 किसका स्क्वायर रूट है, 23 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं इसके बारे में। यहाँ पर छोटा सा प्यारा सा बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पर इस फॉर्म में हो, मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा नंबर में हो, तो स्प्लिट में दिमाग में रखना है, इस तरह का हो सकता है। या तो हो सकता है हमारा x³ प्लस x² प्लस x के फॉर्म में हो सकता है। कहने का मेरा मतलब समझना, ठीक है। x³ प्लस x² प्लस x के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो x³ माइनस x² प्लस x के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो x³ माइनस x² माइनस x के फॉर्म में हो सकता है। इस तरह के फॉर्म में हो सकता है। ये सब स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, समझने का कोशिश करना। ये वाला टर्म को देखो, पहले एक बार यहाँ माइनस किए, एक बार यहाँ माइनस किए, 2 बार माइनस किए। किसको में से माइनस किए, 17 का क्यूब में से 2 बार माइनस कर रहे हैं ना, बोलो ना हाँ या ना हाँ। तो 17 के क्यूब में से
2 बार माइनस करेंगे किसको, एक बार 17 के स्क्वायर को माइनस करेंगे और एक बार 17 को माइनस करेंगे, कर सकते हैं। तो 17 का क्यूब कितना है हमारा, 17 का क्यूब कितना है, होता है हमारा 49 13 माइनस स्क्वायर 289 माइनस 17। इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4913 माइनस, इसको कर देखो, एक मिनट इसको मिटाते हैं ना, इसको कर देखो कितना हो जाएगा, जोड़ दो ये दोनों को, ठीक है। 9 7 16 होगा ना, 9 7 16, ठीक है। 16 और 8 1 9 और यहाँ पर 296। अब 296 में से इतना को घटाएंगे ना तो हमारा आ जाएगा इतना वैल्यू 4607, जो हमारा यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसका, इसका। इसके लिए भी हम लोग किस में कर देंगे, इसके लिए हम लोग कर देंगे जस्ट 1 मिनट। इसके लिए हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे बोलो प्यार से, 1 मिनट। इसके लिए हम लोग कर देंगे, क्या लिख देंगे बोलो प्यार से, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसके लिए समझने का कोशिश करता है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिख देंगे 23 का क्या, 23 का क्यूब माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 23। तो इसको कर देखते हैं, है ना। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, 23 का क्यूब क्या बोले थे, 23 का क्यूब हमारा होता है कितना, 23 का क्यूब 12 167 होता है। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक प्रॉब्लम होगा ही। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रखना ही है दिमाग में। 529 माइनस 23। अब इसको कैलकुलेशन कर देखो, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इतना आना चाहिए 11615। एक बार जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो, जल्दी से अपने नोटबुक में जल्दी से इसका कैलकुलेशन करो। तो कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए, ठीक है। जल्दी से करो, ठीक है। समझने का कोशिश करना, बस कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं, ठीक है। 11615 आना चाहिए, ठीक है। तो 11615 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि इसके लिए हम लोग ऐसे किए, इसके लिए हम लोग ऐसे किए, ठीक है। समझने का कोशिश करना, वैसे ही थर्ड वाले टर्म के लिए भी हम लोग सेम प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, समझने का कोशिश करना। इसके लिए हम लोग कर देंगे 11 का स्क्वायर, 11 का बोलो प्यार से, 11 का क्यूब, समझने का कोशिश करना, माइनस 11 का स्क्वायर है, ठीक है। माइनस कितना 11, यही होगा ना, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 11। तो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा, तीनों का कर देखते हैं। 11 का क्यूब याद होगा ना 1331 होता है, 11 का क्यूब 1331 माइनस 11 का स्क्वायर 121, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 11, तो इसका देखते हैं 1331 और इतना, तो 1331 को ऐसे ही रखेंगे और इसको जोड़ते हैं जल्दी से, है ना। तो 121 और इसको जोड़ते हैं, ठीक है। 1 1 2 2 1 3 और 1 32। तो 1331 में से 132 को अब घटा देंगे वैसे ही। तो 1331 में से 132 को घटाने पे कितना आएगा बोलो प्यार से, 132 को घटाने पे कितना आएगा, 1199 आना चाहिए, 1199। ये हमारा हो गया आंसर। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हमारा 1199 आया, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। मज़ा आएगा, करोगे एनालॉजी से क्वेश्चन, रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, नन्हा मुन्ना क्वेश्चन, उसके तरफ बढ़ते हैं। 7 to 9 को हम लोग एक एनालॉजी में लॉजिक लगाते हुए 90 के साथ लिखते हैं, और बोलो प्यार से, और 56 का एक क्वेश्चन मार्क्स लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन बना दिए ऐसा, बोलोगे कैसा, तो ऐसा। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा सा नंबर, छोटा सा नंबर, छोटा सा नंबर, बड़ा सा नंबर, ठीक है। यहाँ पर नहीं, यहाँ 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 यहाँ
यहाँ, ठीक है। यहाँ पर बड़ा सा नंबर छोटा सा नंबर, बड़ा सा नंबर छोटा सा नंबर, तो यहाँ पर लगता है कि क्यूब में कुछ कर सकते हैं। ऐसे भी देखो, याद करोगे स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो तुमको मालूम होगा। ये तुम्हारा 7 का क्यूब है, ठीक है। और ये तुम्हारा 27 का स्क्वायर भी होता है 729, लेकिन ये 7 का क्यूब हम लोग लिए हैं पहले, ठीक है। स्क्वायर में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो बोलोगे कि नहीं लिखें, ठीक है, बोलोगे कि गुरुजी आप नहीं लिखे हैं, तो इसके लिए भी लिख दे रहे हैं एक बार। तो यहाँ पर लिख देते हैं 7 का स्क्वायर, ओह 27 का 27 का 27 का स्क्वायर 729, तो 27 का स्क्वायर भी है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसका लिखते हैं, किसका लिखेंगे बोलो प्यार से, 512 का। तो 512 का तो कुछ स्क्वायर रूट है नहीं, 529 होता है किसका, 23 का, ठीक है। 512 किसका है, तुम्हारा 8 का क्यूब है, ठीक है। 8 का क्यूब है तुम्हारा, लेकिन स्क्वायर का तो है नहीं, तो स्क्वायर का खेला खत्म हो गया। अब खेला किसके साथ खेलेंगे हम लोग, क्यूब के साथ बैठ कर अब खेलते हैं, ठीक है। 729 और यहाँ पर कितना, 729 और यहाँ पर 8 का क्यूब, ठीक है। तो 7 के बाद 8 का क्यूब और यहाँ पर 90 है, तो 90 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 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 लिख सकते हैं, सोचो। 90 को हम लोग कैसे, एक मिनट, ये 7 का क्यूब हमारा होता है 343, 9 का क्यूब है हमारा 729, ठीक है। 9 का क्यूब है हमारा 729, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है हमारा 729, कितना का, 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब है, याद रखना 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब 9 का क्यूब 729, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, बोलना प्यार से, 9 × 10, और यहाँ पर लिख सकते हैं प्यार से, बोलना एक बार, क्या लिख सकते हैं, 8 × 9 लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग 56 को किस फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं, 7 × 8 के टर्म में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ जो 9 है वही तो हमारा यहाँ पर 9 हो गया ना, ठीक है। और यहाँ पर जो 8 का क्यूब है वहीं पे हमारा यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, 9 के बाद 10, 8 के बाद 9, 7 के बाद 8 और 8 7 56, तो 7 का क्यूब, समझने का कोशिश करना, तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब हमारा कितना होगा, 343, तो ये हो गया हमारा आंसर, 7 का क्यूब इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको अगले क्वेश्चन को बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बोला जाता है कि आप प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है, जितना पढ़ो उतना अच्छा है, ठीक है। पढ़ना सेहत के लिए लाभदायक है, ठीक है। खूब खाना खाओ, खूब पढ़ो, खूब खाना खाओ, खूब पढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग प्यारा सा लिख रहे हैं, प्यारा सा मिटा देते हैं ना, पहले मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग प्यारा सा लिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है 16 144 22 14 112, ठीक है। अब इसको देखते हैं, कैसे देखेंगे, अब इसका बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी ये 4 का स्क्वायर है, और ये देखते ही तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये 144 का है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इधर खेला ख़त्म हो गया, तो स्क्वायर रूट का खेला तो खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि इधर खेला हो ही नहीं रहा है, 14 और 112 नहीं हो रहा है, इधर खेला नहीं खेलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिटाओ इसको। अब क्या कर सकते हैं, अब एक ही दिमाग में चीज़ आएगा कि अब इसको हम लोग करेंगे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, जैसे कि 144 को पहले ये करते हैं, कैसे 144 × 2 करते हैं,
तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 144 गुना 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2, ठीक है। 288 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसको हम एक जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा। जो 289 हमारा कितना का स्क्वायर रूट, 17 का स्क्वायर, ठीक है, 17 का स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना ही करते हैं काम, ठीक है। अब इसका एक बार देख लेते हैं, अगर इसका काम आ गया ना, जैसे कि देखो यहाँ पे 17 का स्क्वायर और 17 से एक हमारा कम यहाँ पे वैल्यू है कितना, 16, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, 17 से 16 है, 16, ठीक है। मैं 16 बरस का, तू 17 बरस की, है ना, 16, ठीक है। तो अब इधर आते हैं, इधर आएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं 112 को क्या कर देंगे, बोलो प्यार से, समझने का कोशिश करना। 112 गुना 2, 112 गुना 2 कितना हो जाएगा, 112 गुना 2 4, 2, 2, 224। अब इसको मैं एक जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 225। 225 है जो हमारा 15 का क्या है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। और 15 से एक कम यहाँ पर 14, 15 से एक कम, ठीक है। समझने का कोशिश करना, समझोगे तभी बनेगा, नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। यही है एनालॉजी का खेला, हम लोग खेल रहे हैं एनालॉजी के साथ, खेलेंगे, है ना, एनालॉजी के साथ खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखने का कोशिश करना, यहाँ पर अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये हमारा जो 22 है, इस 22 पे आ जाओ, जो हमारा 22 है वो 22 पे आ जाते हैं, ठीक ना। तो ये 22 से क्या करेंगे, एक 22 से हम लोग, जैसे कि यहाँ पर 16 का कितना हुआ था, 16 का हम लोग दोगुना किए थे, नहीं यहाँ 144 का दोगुना किए थे, ठीक है। तो 144 का हम लोग दोगुना किए थे तो उसमें +1 किए थे, ठीक है। तो हमारा एक स्क्वायर रूट आया था कितना, 17 और 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर 17 का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 17 का स्क्वायर आया था, 15 का स्क्वायर आया था और ये सेटिस्फाइड कर गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ पर 22 से ज़्यादा एक 23 का स्क्वायर रूट 529, 529, ठीक है, 529। देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो वैल्यू 529 नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर कर इसको हम लोग दोगुना बनाए हैं, मल्टीप्लाई कर कर हम लोग इसको दोगुना बनाए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 529, जैसे कि यहाँ पर हाँ 17, 15, तो 529, इसको हम लोग 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, ठीक है, 6 मरतबे 12 और यहाँ पर 4 और पॉइंट में यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग का इसका आंसर या तो 264 दिया रहेगा या तो 264.5 आंसर दिया रहेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 264, ठीक है। इसका एक और तरीका है, वो तरीका से भी हम बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका बहुत आसान है, ठीक है। ये तरीका से हम लोग ऐसे लॉजिक लगाएंगे तो आसानी से बनेगा। नहीं तो दूसरा हम लोग इसका तरीका बना सकते हैं, जैसे कि हम इसका बताए थे, इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। तू 16 बरस का, मैं 17 बरस का, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, 16, 17, इसको मिटाते हुए क्या करेंगे, हाँ इसके लिए हम लोग ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो बताएं वो प्रोसेस आसान है। इसके लिए स्प्लिट करेंगे, इसके लिए स्प्लिट के लिए हम लोग का एक होता है रूल, x इंटू x प्लस 2/2, ठीक है। x के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, बोलो प्यार से, x के जगह पे हम लोग इधर वाले से वैल्यू से देखेंगे, x के जगह पे हम लोग रखेंगे 16 + 1, ठीक है। 16 नहीं, एक मिनट इसको मिटाओ, हम लोग x के जगह पे क्या रख देंगे, 16, ठीक है। 16, ये ठीक देख काम करेगा, देख लेते हैं एक बार। 16 इंटू, चेक कर रहे हैं काम करेगा कि नहीं करेगा, देख लेते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट डैट, बट एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस आसान है, ये प्रोसेस थोड़ा सा
बोलते हैं ना कि लेंदी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बस चेक कर रहे हैं कि ये प्रोसेस से बन रहा है कि नहीं। 16 × 16 + 2/2, तो 16 18/2 कितना हो रहा है? 16 × 9 144 आ रहा है, देखते हैं एक बार, ठीक है। 9 × 54 और 9 9 10 44 आ गया ना 144। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं कैसे। x × x + 2/2 2 1 2 का 4 4 2 का 1 2 2, ठीक है 2, ठीक है। अब 2 हो गया, अभी इसके जगह एकदम सेम क्या 14 14 × 14 + 2/2, ठीक है। 14 × 8 हो जाएगा ना। अब इसको देखते हैं, 112 आ रहा है ना। तो या इसके लिए भी हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए भी सेम क्या करेंगे, इसके लिए x × x + 2/2 सेम आंसर आना चाहिए, सेम आंसर आएगा। चेक करते हैं इसको, सेम टू सेम आना चाहिए। तो x के जगह पे हम लोग रख दिए 22, यहाँ पे कितना रख देंगे 24/2, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ इधर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 × 12 ना 12, ठीक है। इसको कर रहे हैं, इसको 22 × 12 कितना हो जाएगा 22 × 12 22 × 12 हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 22 × 12। एक लाइन में बताए ही थे कैसे करना है, 2 दूना 4 2 2 और 2 दूना 4 1 5 बताया हुआ है ना, ये चीज़ याद करना। 2 दूना 4 2 दूना 4 4 है 2 6 6 6 और यहाँ पर 2 264, देखो 264 आ गया ना। ऐसे भी हमारा आंसर क्या आ गया 264। तो दोनों तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं। ये वाला हम लेंदी इसलिए बोले क्योंकि इस तरह का टर्म दिमाग में याद रखने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन हम लोग इसका लॉजिक वैसे लगाकर हम लोग वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, एनालॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट, और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट रहेगा, अच्छे से रहेगा। यहाँ पर 5 बोलो प्यार से, 5 5, ठीक है। 7 686। देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए बोलो। अच्छा ये बताओ, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। 7 है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है ना 128, 64 का कितना है 64 का ये 128, 64 का ये 128 कितना है 2 गुना है, ठीक है। और यहाँ 686 है ना, ये भी तुम्हारा कितना का 343 का 2 गुना है, चेक कर दो एक बार, है ना। 3 ना 6 इतना है ना, 2 गुना है इसका, ये 2 गुना है 343, इसका 2 गुना है। समझने का कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर 64, 4 का क्यूब और ये 7 का क्यूब, ये तुम्हारा 7 का क्यूब है, लिख दे रहे हैं। और ये तुम्हारा 4 का, ये तुम्हारा 4 का क्यूब है। तो अब हम लोग इसका बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125 आ जाएगा। और 125 का यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या कर देगा 2 गुना कर देगा। 2 गुना क्यों करेगा, क्योंकि ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना 4 का है ना। हाँ 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 है। तो हमारा जो आंसर आएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 है, 1 5 और 2 कितना हो जाएगा 250,
250 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 इज रिलेटेड टू 75। जो 24 है ना वो रिलेटेड है लॉजिक के साथ 75 अच्छा से लिख दें तो कहोगे 78। 75 के साथ रिलेट किया इन अ सर्टन वे द फ्लोइंग सेम लॉजिक, सर्टन वे द फ्लोइंग सेम लॉजिक 36 इज रिलेटेड टू 1 है 1 ठीक है 1 ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। टू विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ 43 इज रिलेटेड, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है 43 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, यहाँ पर लॉजिक लगाना है, यहाँ देखने का कोशिश करना। 24 ठीक है, 24 और 75 स्क्वायर रूट गया, उड़ गया, क्यूब रूट उड़ गया, कहीं पर भी स्क्वायर रूट क्यूब रूट के टर्म में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 24 तो 20 यहाँ 75 है कि नहीं है, तो 24 + 1 कर दें और यहाँ पर 24 + 1 कर दें और इसको 25 × 3 कर दें तो हमारा जो वैल्यू है 75 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 36 है, तो 36 को हम लोग क्या करें, 36 में एक को जोड़ दें, 37 कर दें और 37 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाएगा। 27 इससे 3 3 9 2 11 1 ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 43 है तो 43 में हम लोग एक को जोड़ दें, ठीक है, और 44 में हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 4 12 और यहाँ पर 4 12 एक को कितना हो जाएगा 44 ना, 4 12 1 13 ठीक है, 132 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपना अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जल्दी करते जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मज़ा आएगा, जितना क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा होगा। तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओ, चलते जाओ। बूंद बूंद मिलकर एक दिन सागर बन जाता है। जो बूंद है पानी का उसी से तो सागर बनता है ना। अगर बादल फट जाए तो क्या होगा, तबाही आएगा। वही यहाँ है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से जाना है। जल्दी से जल्दी हो जाओ क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखने का कोशिश करना, ठीक है। 125 है, जो हमारा 125 है और यहाँ 50 है, यहाँ 230 है, यहाँ 92 है, यहाँ 315 है। तो यहाँ 125 5 का क्यूब है ना, 5 का क्यूब हमारा 125। यहाँ आते हैं, अब कहाँ पे, इसके पास आते हैं। 230 हमारा किसी का क्यूब नहीं है, 216 6 का है, फिर उसके बाद 7 का 343 है, तो इसका क्यूब नहीं है। चलो काम खत्म। अब क्या करेंगे, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट। कैसे स्प्लिट करेंगे, कैसे, सोचोगे तो सही होगा। सोचते जाओ, सोचो। हाँ देखो, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 बाई 125 बट्टा, ठीक है, 125 बाई 5 × 2 कर दें
तो हमारा वैल्यू 50 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है ना। ऐसे ही हम लोग इधर देखते हैं, किसको, 230 को। 230 बाई 5 इंटू 2 कर दे तो कितना, 5 को 20 और 3 5 को 20, यहाँ पर आ रहा है, देख लेते हैं। 5 को 20 25 5 को 30, देख लेते हैं इसका भी। 5 को 20 4 3 5 25 5 को 30 260 कुछ दिमाग में लोचा हो गया, रुको। 5 को 20 क्या कर रहे थे भाई, 5 को 20 4 सही तो है, 5 को 20 4 5 25 5 को 30 46 गुना 2 आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। 6 दूना 12 4 दूना, कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, मिटाओ इसको, कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे। 230 में हम लोग 230 में हम लोग 5 से डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो कितना, 5 को 20 50 25 5 30 46। अच्छा यहाँ तो 92 है ना, वही ना, हम इधर का ये वैल्यू देख रहे हैं, बताओ। इसको देखेंगे ना तब तो आ गया ना, 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 92 आ तो रहा है, हम उधर का वैल्यू देख रहे थे, ठीक है, आ तो रहा है ना। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके लिए भी हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए भी हम लोग कर देंगे, क्या कर देंगे, 315 अच्छा से लेते हैं प्यार से, 315 बाई 5 इंटू 2, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यहाँ से आंसर निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको कोई दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं क्या, सोचो थोड़ा, कोई और तरीका इसको बनाने का, कोई और तरीका है, सोचो। इसका एक और तरीका से बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल रहने दो, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 12 50 19 78 और 13 है पर मेरा है 13। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये बहुत आसान है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट होगा ही नहीं होगा, देखकर आँख से ही मालूम चल जा रहा है क्या हो रहा है डायरेक्ट। 12 इंटू 4 के टर्म में है, +2 के फॉर्म में है कि नहीं 50, देख कर ही मालूम चल रहा है। 19 इंटू 4 +2 के टर्म में है कि नहीं है, देख कर ही मालूम चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 इंटू 4 +2 के टर्म में आएगा, जो आएगा वही हमारा आंसर, ठीक है, 54 आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 11 625 मिटा दो 625 23
961। अब यहाँ पर बताना है क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं, देखने का कोशिश करते हैं। 169 मालूम है किसका, किसी का स्क्वायर रूट है ना, 13 का, बोलो हाँ या ना, 13 का स्क्वायर रूट 169, ठीक है। तो उसको में से 2 कम करने पे यहाँ पे आ रहा है 13 माइनस यहाँ पे 13 माइनस 2 कितना आ रहा है, अभी देख रहे हैं इस तरीक़ा से बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लेते हैं। फिर यहाँ पर कितना 625 किसका स्क्वायर रूट, 625 25 का स्क्वायर रूट कितना 625। देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बन जाए, है ना, देख रहे हैं। 25 का स्क्वायर रूट 625, यहाँ पर क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट, तो उसको में से 2 नहीं हो रहा है ये तरीका से, दूसरा तरीका लगा था कि हो जाएगा, जैसे लगा था ना, लेकिन नहीं हुआ। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, स्प्लिट ही ना बचा है अब हम लोग के पास, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में तो बन नहीं रहा है, स्प्लिट बचा है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखकर अब इसको मैं कॉमन लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 169 कितना का होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है। इसको स्प्लिट प्रोसेस में क्या कर देंगे, इसको देखना है और इसको देखना है ना, ठीक है। तो 13 का क्या होता है 11 प्लस 2 का स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा बन रहा है, देखो। फिर इसको क्या करेंगे, स्प्लिट को मिटाते हैं ना, समझने का कोशिश करना। यहाँ पर क्या करेंगे 23 के टर्म में लाना है ना, 23 के टर्म में लाना है, ठीक है। यहाँ इसको मिटाओ, 25 में ही लिख दो यहाँ पे। 25 का कितना होता है 625 होता है, 25 का 625 तो होता है, इसको मिटाओ। 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625, ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे इस 25 को क्या कर देंगे, इस 25 को अब 23 के टर्म में कर दो। कैसे करोगे, 23 का प्लस 2 का स्क्वायर, तो इस प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो प्यार से 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, तो यहाँ पर भी 961 किसका 31 का स्क्वायर, बोलो प्यार से बोलने के लिए बोले हैं, बोलो प्यार से 31 का स्क्वायर। हाँ, तो 31 का स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बोलो प्यार से, अच्छे से लिखते हैं। 31 का स्क्वायर इज इक्वल टू 961। तो 31 माइनस 31 नहीं 29 प्लस 2, 29 प्लस 2 के टर्म में, 29 प्लस 2 के टर्म में इतना इज इक्वल टू 961। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलो प्यार से 29। समझने का कोशिश करना, आ रहा है ना, देखो आ रहा है। तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्यारा सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 352 और उसके साथ 531 और 725, इसका क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, फिर से मिटाकर लिखें नहीं चलेगा ना, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, समझने का कोशिश करना। ये हमारा लास्ट में अच्छा से लिख दे रहे हैं, मिटाकर क्यों लिखें, तुम लोग तो बाकी समझ ही जाओगे क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इसको बनाने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करना, ठीक है। 352 531 स्क्वायर रूट में तो नहीं जाएगा, स्प्लिटिंग या तो
मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब फलाना ठिकाना, ठीक है। तो 352 531 एक बार ऐसे देखते हैं, 531 में 352 को माइनस करके देख लो, ठीक है, कितना आता है। 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया तो 9 9 9, और 12 में से 5 गया तो 7 5, मिटाओ 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 मिटाओ, 7 5 12, और यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1 129। यहाँ से यहाँ तक माइनस करने पे हमारा कितना आ रहा है बोलो प्यार से, 179। अगर यहाँ से यहाँ पर माइनस करने पर अगर 179 मिल गया तो खेला हो गया। तो खेला खेलो, अब खेलो, कैसे खेलोगे, ऐसे, ठीक है, खेलने का कोशिश करो ऐसे। 9 5 में से 7, यहाँ पर 9, 14 में से 7 गया तो 7, और 3 में से 2 गया 1 129 हो गया। खेल लिए खेला, खेल लिए खेला, 129 यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको मैं 725 में कितना ज़्यादा जोड़ें कि हमारा वैल्यू आ जाए आंसर। तो इसको जोड़ दो, 9 5 14, 7 9 1 10, 7 1 8 1 9, 904 आंसर। समझ में आया। ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख दो। कैसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं समझ में आया था कितना में 725 में कितना आया था 725, जैसे कि इसको ऐसे मान लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे मान लो। कैसे करोगे, यहाँ ऐसे करो, कितना, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लिए 725 में 725 में कितना जो है इतना, हाँ x यहाँ लिख दो। और कैसे करोगे, इतना तो बेसिक बता रहे हैं, है ना। मिटा क्यों दिए, दिमाग से निकल गया ना, मिटा दिए, बनाने के चक्कर में मिटा दिए। फिर से लिख देते हैं, इसको मैं 179 जोड़ रहे हैं तब ना आ रहा है 450, इसको मैं 179 जोड़ेंगे तब ना आ रहा है इतना, इसको 725 में 179 जोड़ेंगे तब ना उतना आएगा। 725 में हम लोग 179 को जोड़ेंगे तब ना हमारा आएगा। कितना आया था हम लोग का, 9 4 14, यहाँ पर 904, यही आया था ना हमारा आंसर। 9 4 14 9 5 9 और 5 14, 7 2 9, और यहाँ पर हाँ 0 और 7 1 8 1 9, हाँ 904। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्यारा सा क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करना। जो हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है इस क्वेश्चन में भी। क्या क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा 35 48 80 99 143 क्वेश्चन मार्क। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बस दिमाग लगाना है, बहुत आसान। 35 का स्क्वायर रूट देखते हैं, नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 35 48 80 99 143, देखने में क्या लग रहा है, देखने में तो सब स्क्वायर के बगल का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सब स्क्वायर के बगल का लग रहा है। जैसे कि 35 + 1 कर दें, 35 + 1 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 कितना, 6 का स्क्वायर। 48 + 1 49 ही ना, 49 हमारा 7 का स्क्वायर। 81 9 का 100 10 का, और यहाँ हो रहा है ना, कैसे करें, प्लस कर रहे हैं सब में, +1 +1 +1 सब में, इसको में भी क्या कर रहे हैं, +1। तो यहाँ पर 144 12 का स्क्वायर, सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब में +1 कर रहे हैं तो हो रहा है ना। तो 6 देखो यहाँ 6 7 फिर 9 10 10 के बाद 12 के बाद इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 13 का स्क्वायर।
13 का स्क्वायर पहले करेंगे तो 169, 169 में से क्या करेंगे -1 करेंगे ना -1, क्योंकि सब में तो यहाँ पर +1 यहाँ पर करते गए ना, +1 करते गए ना, प्लस किए थे यहाँ किए थे ना प्लस। 35 में एक जोड़ दिए थे लॉजिक लगाने के लिए, लॉजिक लगा दिए थे, लॉजिक लगा दिए थे, लॉजिक लगा दिए थे, लॉजिक लगा दिए थे। तो यहाँ पर 169 आएगा तो 169 में से एक घटा कर कितना लिख देंगे 168। यही हमारा हो गया आंसर। बहुत आसान सवाल। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से प्यार से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, 74। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्यारा सा एक क्वेश्चन का, जो हमारा क्वेश्चन है ऐसे, तो बोलोगे कैसे। हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन, देख कर ही मालूम चल जा रहा है। 23 गुना 3 कितना होता है, देख लो। 3 3 9 और 3 दूना 6, 69 + 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। फिर यहाँ पर 13 गुना 3 + 5 के टर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 45। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 18 गुना 5, और 5 कैसे कर दिए 3 ना, 3 3 3 3 3 3 मत होना फ्री। देख लो यहाँ पर 3 प्लस 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 3 प्लस 3 प्लस 3 और यहाँ पर +5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 59। समझने का कोशिश करना, 59। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, प्यारा सा सुंदर सा एक क्वेश्चन टिका